like the one who hears his voice. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले पत्रस के 3 अध्याय के 9वें वचन से है। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। साल 1992 के दौरान रीडर्स डाइजेस्ट नाम की पत्रिका में एक खबर छापी गई थी और वो खबर ये थी कि 1947 के दौरान भारत और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया था और उसके बाद उन्हें आजादी दी गई थी। इस समय के दौरान दोनों ही देशों के बीच में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे, जिस कारण बेहद ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी। इस विषय के विरोध में अपने गुस्से को जताते हुए महात्मा गांधी भूख हड़ताल में बैठ गए। उस समय भारत के इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति महात्मा गांधी के पास आया और बहुत ही पछतावे के साथ और आंसुओं के साथ कहने लगा कि मैंने एक छोटे बच्चे को मार डाला। उसके साथ ही उस व्यक्ति ने ये बात भी बताई कि मैंने उस बच्चे के सिर को दीवार पर पीट कर मार डाला। जिसके लिए महात्मा गांधी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जिसके लिए उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उन लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला, जिसके जवाब में मैंने उन लोगों में से एक के बेटे को मार डाला। जिसके लिए महात्मा गांधी ने उस व्यक्ति से कहा कि नर्क से बचने के लिए तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है। इस दंगे के दौरान जिस बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया है, ऐसे एक बच्चे को तुम ढूंढ के निकालो। उस बच्चे की परवरिश बिल्कुल तुम अपने बेटे के समान ही करना, परंतु शर्त ये है कि तुम्हें एक मुसलमान के बच्चे को ही गोद लेना होगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे साथ जो बुरा हुआ है उसका बदला लेने के द्वारा हमारा मन शांत नहीं हो सकता और ना ही इसके द्वारा कोई हल निकल सकता है, बल्कि इसका नतीजा ये होगा कि हम और ज्यादा पाप के बोझ में दबने लगेंगे। यूसुफ के भाइयां उनसे नफरत करते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। यूसुफ ने जिन स्वप्नों को देखा था उनके कारण उनके भाई उन्हें नापसंद करते थे। यूसुफ को देखकर उसके भाई आपस में कहने लगे कि हम इसे मार डालेंगे, तब देखते हैं कि ये अपने स्वप्नों को कैसे पूरा कर पाता है। परंतु उन लोगों ने यूसुफ को मारा नहीं, उन्होंने एक सूखे कुएं में यूसुफ को फेंक दिया और उसके बाद उसे बेच दिया। यूसुफ को एक गुलाम के तौर पर मिस्र देश ले जाया गया। क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, इसीलिए जो कोई कार्य यूसुफ ने किया उसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। पोतीबार के घर में यूसुफ एक अधिकारी के रूप में नियुक्त थे। बाद में उस गुनाह के लिए जो उन्होंने नहीं किया था, भले ही उन्हें जेल जाना पड़ा, परंतु परमेश्वर उनके साथ थे, इसीलिए मिस्र देश में एक प्रधानमंत्री के पद में वो नियुक्त हुए। अब राजा फारून का सारा अधिकार यूसुफ के हाथों में था। उस समय बहुत बड़ा अकाल छाया हुआ था, परंतु परमेश्वर ने यूसुफ को जो ज्ञान दिया था उसके कारण केवल मिस्र देश में अनाज सुरक्षित बचा हुआ था। इस बात को जानने वाले यूसुफ के पिता याकूब ने अपने बाकी बेटों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र देश भेजा। यूसुफ के भाई जब मिस्र देश आए तो यूसुफ ने उन लोगों से बदला नहीं लिया, उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हें अनाज देकर उन्हें वापस लौटाया और उसके बाद अपनी पहचान उन लोगों पर प्रकट करके अपने भाइयों को और अपने पिता को मिस्र देश बुलवाकर उन लोगों का पालन पोषण किया। याकूब की मृत्यु के बाद यूसुफ के सारे भाई बेहद ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें लगा शायद यूसुफ अब हमसे बदला लेगा। तब उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसीलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यूसुफ के इसी स्वभाव को परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसलिए नफरत को भुलाकर जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, हम उनके लिए भला करें। यूसुफ ने जिस ऊंचाई के बारे में सोचा भी नहीं था, ऐसी ऊंचाई को देने वाले परमेश्वर हमें भी ऊंचा उठाएंगे। हमारी शत्रुओं के सामने वो हमारे लिए एक मेज तैयार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।